हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो चलिए आप लोगों को बता दूं कि पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में जो वर्कर आते हैं, तो भाई लोगों का ये मतलब सवाल रहते हैं कि जो आप जो काम करते हैं पाम ऑयल प्लांटेशन का, तो उसमें खतरा कितना है? अगर पाम ऑयल प्लांटेशन का जो काम में आते हैं वर्कर, तो उसके लिए कितना मतलब वो जो फल कटिंग करते हैं, तो कितना वो लोगों का खतरा होता है? क्या उस काम में खतरा है? मतलब ज़्यादा रिस्क है क्या? तो ये कमेंट जो मतलब ये कमेंट का मैं जवाब दे दूँ कि ये कमेंट भी बहुत ही अच्छा कमेंट है कि क्योंकि जो ये काम ही खतरा का है, पाम ऑयल प्लांटेशन का काम अगर आप आना चाहते हैं, तो इसमें देखिए पाम ऑयल प्लांटेशन का जो काम है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आप अगर प्रैक्टिस कर चुके हैं और यहाँ पर नए-नए तो सब वर्कर आते हैं। हालाँकि कोई भी ऐसा वर्कर रहते हैं 100 में से 1 वर्कर रहते हैं जो दोबारा आते हैं पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में। नहीं तो देखिए कि पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में क्या होता है कि नए-नए वर्कर ही आते हैं और यहाँ पर आके पाम ऑयल प्लांटेशन का जो फल रहते हैं, पाम फल जो रहते हैं, यहाँ पर वो पाम फल का कटिंग करना बहुत ही रिस्क हो जाता है और बहुत ही मुश्किल भी पड़ता है। क्योंकि आप अगर नए आते हैं और नए वर्कर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा समस्या हो जाते हैं कि अगर आप पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में आते हैं, तो कैसे कटिंग करेंगे? उसका क्या जो ये साबित होता है यहाँ पर काटने वाला, तो वो कैसे उसको सेटिंग करेंगे? तो इसके लिए 2-3 महीना तो ऐसे सीखने लग जाते हैं। तो इसका रिस्क आप लोगों को बता दूँ, नया-नया जो रहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है कि ये पत्ता में जो काँटा रहते हैं, इसमें जो मतलब काँटे रहते हैं ना, बहुत सारा जो मतलब इसमें दर्द होता है। आपको क्या बताऊँ कि अगर पाम ऑयल प्लांटेशन का अगर पत्ता आपका किसी का भी शरीर में अगर थोड़ा-सा भी चुभ जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसमें मतलब दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा जलन हो जाता है। तो आप लोगों को बता दूँ इसमें पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में अगर आप पाम ऑयल प्लांटेशन का जो फल कटिंग करते हैं, तो इसमें मतलब आपको रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। और आप लोगों को बता दूँ कि पाम ऑयल प्लांटेशन का अगर आप फल कटिंग करते हैं, तो फल कटिंग में आपको बेसिक में काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट में काम करना पड़ेगा। और मलेशिया के अंदर आप लोगों को बता दें कि पाम ऑयल जो है, ये पूरा मतलब ये पूरा वर्ल्ड में चलता है पाम ऑयल, पूरा हर देश में चलता है और यहाँ से ही पूरा सप्लाई करता है और मलेशिया का आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ से ही अर्थव्यवस्था जो है, ये लोगों का पाम ऑयल से ही ज़्यादा अर्थव्यवस्था का जो मजबूत हुआ है। पाम ऑयल मतलब ये लोगों का जो मेन ये है ना, ये लोगों का ज़्यादा पाम ऑयल ही मतलब ये लोगों का ख़ास है और ये पूरा मलेशिया में ही आपको पाम ऑयल प्लांटेशन का बागान देखने के मिलेगा। तरह-तरह का कंपनी मिल जाएगा आपको, लेकिन मलेशिया में पाम ऑयल प्लांटेशन का ही आपको बागान चारों तरफ देखने के लिए मिलेगा। और आप लोगों को बता दूँ ये पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में ही आके आपके मलेशिया का किसी भी वर्क में इतना सैलरी नहीं रहता है, जितना पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में आके सैलरी आप कमा सकते हैं। तो किस तरह आप इतना सैलरी कमा सकते हैं और कैसे क्या कर सकते हैं, तो पूरा आप वीडियो के एंड तक देखिए और अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आप लोगों को बता दूँ कि पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में ज़्यादा इसलिए सैलरी आपको बता रहा हूँ कि मलेशिया के कोई भी वर्क में इतना सैलरी नहीं है। कि आपका दो देखिए यहाँ पर मतलब आपका 1500 सैलरी तो बेसिक ही है और उसके बाद अगर आप फल कटिंग करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में काम लेते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में काम लेके आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना आपका सैलरी बनता जाएगा। इसीलिए बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसा काम नहीं है मलेशिया में कि आप जितना मेहनत कीजिएगा उससे ज़्यादा आपका सैलरी आता है और कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी नहीं देता है, आपको बेसिक में ही ज़्यादातर करवाता है, कहीं-कहीं आपको जो है ओटी देता है। तो ओटी के बारे में बता दूँ कि ओटी भी आपका घंटे के हिसाब से देगा और लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का जो काम रहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको सूट करेगा क्योंकि इसमें आप मेहनत थोड़ा-सा भी कर लीजिए तो आपका जितना आप मेहनत कर लीजिएगा 2-3 घंटा इसी में आपका सैलरी जो है अच्छा खासा बन जाएगा। आपको 8 घंटा काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में रिस्क है, लेकिन आप जितना कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा काम कीजिएगा, उतना अच्छा खासा सैलरी इनकम कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोलूँगा कि पाम ऑयल प्लांटेशन काम में रिस्क नहीं है। अगर आपके ऊपर मतलब पत्ते भी गिर जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा जहरीला पत्ता होता है और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ये होता है, ठीक है? तो आप लोगों को बता दूँ कि ये जो मलेशिया के बारे में जो कि मलेशिया में आप कोई भी काम करके इतना सैलरी नहीं इनकम कर सकते हैं, जितना पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में कर सकते हैं। हालाँकि एग्रीकल्चर का भी काम में कर सकते हैं, लेकिन उतना उसमें आपका जो है ओटी देता है, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता है। चाय पत्ती का बागान है और जो पाम ऑयल प्लांटेशन का है, पाम ऑयल प्लांटेशन
प्लांटेशन कंपनी में भी बहुत तरह का काम रहता है, लेकिन पाम ऑयल प्लांटेशन का ये। और रबड़ का काम में भी आपको ओटी मिलता है, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता है, बहुत ही कम देता है, ठीक है। और आप लोगों को बताती हूँ कि बहुत ही कम देता है उसमें। और जो पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में रहते हैं, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट में देता है, और इससे आप अच्छा खासा सैलरी इनकम कर सकते हैं। लेकिन रिस्क तो है, लेकिन आप इससे अच्छा खासा इनकम भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो अब तक अगर मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसी तरह नए नए अपडेट के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।